दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज अरविंद केजरीवाल ने कल अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी जो है उसके जो एमएलए नहीं बने हैं उनको पहले से ही फोन कर रहा है कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए रिजल्ट से पहले और हम आपको 15 करोड़ रुपया देंगे और मंत्री पद देंगे। और ऐसा शुरू में तो संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 7 विधायक को ऐसा फोन आया है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल तो पता ही है, अरविंद केजरीवाल सर जी हैं भैया, दिल्ली के मालिक हैं। तो उन्होंने शाम को बोला कि 7 विधायक नहीं 16 विधायक को फोन आया। वो विधायक अभी बने भी नहीं हैं। वो केजरीवाल अपने मन में ही सोच रहे हैं कि हम विधायक बन चुके हैं, या उनके जो एमएलए जो चुनाव लड़े हैं कैंडिडेट, उनको लग रहा है कि हम चुनाव जीत गए हैं। तो उनको बीजेपी फोन करने लगी कि भैया आप हमारे पार्टी में आ जाओ रिजल्ट से पहले, और अगर आप जीत गए तो हम आपको 15 करोड़ रुपया देंगे और मंत्री पद का ऑफर भी देंगे। अच्छा, उसके बाद जब ये बात मीडिया में आई तो एक जो उनका कैंडिडेट है उनसे जब पूछा गया कि भैया आपके पास कोई सबूत है, कोई रिकॉर्डिंग है, तो वो बोला कि नहीं ये व्हाट्सएप कॉल था, हम रिकॉर्डिंग कर नहीं पाए हैं। तो केजरीवाल को मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर उनकी मंशा ये होती, सही में अगर कॉल होता कि कोई विधायक, कोई आदमी उनके विधायक को 15 करोड़ का ऑफर कर रहा है, तो वो उस आदमी को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। याद है ना, केजरीवाल कहता था शुरू में कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो आप मना मत करना, चुपके से जाकर उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, वो रिकॉर्डिंग हमको लाकर दे देना। तो केजरीवाल क्या अपने कैंडिडेट को ये सारा चीज बता नहीं पाए हैं कि अगर कोई आदमी तुमको ऐसा फोन करे तो किसी भी तरह से उनके बात में आने की नाटक करना कि हाँ ठीक है हम आ जाएंगे, उसके बाद उसकी बात को रिकॉर्ड कर लेना। केजरीवाल आज से नहीं 2013 से जब से वो चुनाव की राजनीति में आया है वो यही एक इल्जाम लगा रहा है कि हमारे विधायक को खरीद रहा है। इनको विधायक को खरीदने का इंफॉर्मेशन उसको एडवांस में आ जाता है, लेकिन कोई मंत्री के पास फेक लॉ डिग्री है ये केजरीवाल को पता नहीं चलता है। कोई मुझका मंत्री जो है महिलाओं के साथ मतलब कि सीडी बनाता था राशन कार्ड के नाम पर, ये केजरीवाल को पता नहीं चलता था। उसका विधायक अपनी बीवी को कुत्ते से कटवाता था, ये केजरीवाल को पता नहीं चलता था। उसका विधायक शराब घोटाला करता था, ये केजरीवाल को पता नहीं चलता था। उसके राज्यसभा एमपी को उसकी उपस्थिति में उसके घर में मारा गया, ये चीज केजरीवाल को पता नहीं चलता था। तो केजरीवाल को अन्य चीज बहुत जल्दी उसको एडवांस में पता चल जाता था कि हमारे विधायक बिकने वाले हैं। तो केजरीवाल यही आरोप अभी कल रिजल्ट आने वाला है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ एग्जिट पोल से ही इतनी बौखला गई है, पता नहीं क्यों। तो कल तक का वेट करना था। अगर उसके जो कैंडिडेट है वो जीत जाते, उसके बाद ये इल्जाम लगाते तो थोड़ा सूट भी करता कि हाँ देखो बीजेपी को कुछ सीटें घट रही हैं, तो उन्होंने हमारे कैंडिडेट को, हमारे विधायक को, एमएलए को खरीदने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी जीते भी नहीं हैं। तो केजरीवाल ये वोटिंग काउंटिंग पर ये दबाव बनाना चाहते हैं कि हमारे तो 16 तो जीत ही रहे हैं, आप इससे कम हमको दे कैसे सकते हैं। इसका मतलब मुझे लगता है कि ये दिल्ली पुलिस और जितनी भी एजेंसियां हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस बात को लेकर कि केजरीवाल इज अ क्रिमिनल माइंडेड, ठीक है ना। केजरीवाल क्रिमिनल माइंडेड आदमी है और वो क्रिमिनली कुछ और सोच रहा है। हो सकता है कि वो बम इस साइड फेंक रहा है, आरोप इस साइड लगा रहा है ताकि लोगों का ध्यान इस साइड जाए, और इस साइड से कुछ वो खेल करने की कोशिश कर रहा है। मुझे जहां तक जानकारी लगी है कि
केजरीवाल फाइलें गायब करवा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। केजरीवाल को यह अंदेशा हो गया है कि उसकी सरकार नहीं बन रही, बीजेपी की सरकार बन रही है, और बीजेपी की सरकार आते ही सबसे पहले उसने जितने भी काम किए हैं सबका ऑडिट करवाना शुरू करेगा। शराब घोटाला का, शीश महल का, पानी का, स्कूल का, मोहल्ला क्लिनिक का, सारे का ऑडिट होगा। तो केजरीवाल ने एक बम इधर फेंका कि ताकि सारे लोग का ध्यान इधर जाए और इधर वो फाइलें गायब करवा रहा है। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं सीधा सीधा पूछता हूं, अगर मुझे किसी ने खरीदने की कोशिश की है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले जाऊंगा पुलिस के पास कि पुलिस महोदय, ये मुझे ये फोन कॉल आया है, इस नंबर से फोन कॉल आया है, ये मुझे 15 करोड़ रुपए का लालच दे रहा है और मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा है। अगर पुलिस उसकी बात नहीं सुनती तो एसीबी के पास जाती, एसीबी उसकी बात नहीं सुनती, वो कह सकते हैं कि ये पुलिस और एसीबी तो दोनों बीजेपी के पास है। तुम्हारे पास न्यायालय तो है ना, जिसकी तुम बहुत करते हो, तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते। तुम्हारे पास तो ऐसा ऐसा वकील है ना जिससे तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते थे। लेकिन तुमने, केजरीवाल, ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारा काम सिर्फ आरोप लगाना है। और जैसे ही तुमने आरोप लगाया तो बीजेपी के लोगों ने क्या किया, उन्होंने एलजी साहब के पास पहुंचा और एलजी साहब के पास से इसकी लिखित शिकायत करवाई कि केजरीवाल देखिए फिर ऐसा ये आरोप लगा रहा है। और एलजी महोदय ने एसीबी को डायरेक्शन दे दिया कि भैया तुम इसकी जांच करो। तो एसीबी साहब जिसने आरोप लगाया पहले उसी के पास जाएगा ना कि हाँ भैया तुमने आरोप लगाया है। उसने कहा कि 7 एमएलए को खरीद रहा है, तुम कह रहे हो 16 एमएलए को खरीद रहा है। तो केजरीवाल के पास एसीबी की टीम पहुंच गई। अब केजरीवाल के पास जैसे ही एसीबी की टीम पहुंची, जिसकी कल्पना कभी केजरीवाल ने की नहीं होगी। केजरीवाल तो सोचता है कि अरे हम आरोप लगा दिए, अब हम आरोप, दिल्ली के मालिक अगर किसी पे आरोप लगा दिए तो बस लगा दिए, इसमें अब केस वेस का क्या बात है। लेकिन एसीबी उसके पास पहुंच गए। अब एसीबी पहुंचते ही केजरीवाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। केजरीवाल डर गया। अब केजरीवाल डर के मारे अपनी वाइफ के पेटीकोट के नीचे छिप गया और एसीबी को अपने घर के अंदर घुसने नहीं दिया। अपने घर के अंदर घुसने दिया, एसीबी वाले उसके घर के बाहर इंतजार करते रहे और उसने अपनी वकीलों की फौज भेज दी कि भैया मेरे वकील से तुम बात कर लो। तो उसके बाद एसीबी के कुछ लोग संजय सिंह के भी पास गए, एसीबी के कुछ लोग, एक उनका मुकेश अहलावत है, उसके पास भी गए। और एसीबी ने, संजय सिंह ने जो एसीबी के को शिकायत दर्ज करवाई और एसीबी ने पूछा कि कौन कौन से और 16 कैंडिडेट हैं जिसको ये 15 करोड़ का ऑफर मिला है। तो संजय सिंह सबका नाम बता नहीं पाया, सिर्फ एक मुकेश अहलावत है जो सामने आया है। उसने कहा कि हाँ, प्रवेश वर्मा के कोई सचिव के लोग ने उनको फोन किया कि भैया तुम आ जाओ, तुमको और फायदा पहुंचा सकते हैं। और मुकेश अहलावत बोल रहे हैं कि हमने उनकी व्हाट्सएप कॉल था तो हम रिकॉर्डिंग कर नहीं पाए। अरे तुम उसकी, मतलब कि तुम उसको फंसाते कि हाँ हम आ रहे हैं मिलने के लिए, अपना कैमरा मेरा लेकर जाते कि हाँ उसको रंगे हाथ पकड़वाते, कम से कम एक्सपोज तो होता। लेकिन केजरीवाल ने वही काम किया जिसके लिए केजरीवाल प्रसिद्ध है, आरोप लगाना, हिट एंड रन। लेकिन इस बार एसीबी थोड़ी सी फुर्ती के साथ काम आई और अरविंद केजरीवाल को नोटिस पकड़ा के चले गए। और मुझे जहां तक जानकारी मिली है, एसीबी इससे पहले एक बार और अरविंद केजरीवाल के घर गया था, यही विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले में। उस समय भी अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहता था, तो अरविंद केजरीवाल उस समय भी अपनी बीवी के पेटीकोट के नीचे छुप गया था कि नहीं हम तो यहाँ है ही नहीं, और रहता है वो घर में ही है, घर से बाहर नहीं निकलता है। उसके बाद एसीबी की, मतलब कि सूत्रों से ये, मतलब कि टीवी पर दिखा रहा था कि एसीबी ने कहा कि संजय सिंह सही से जानकारी दे नहीं रहे, जांच में सहयोग कर नहीं रहे हैं। तो भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि जब तुम्हारे को ये थ्रेट था कि तुम्हारे एमएलए बिक सकते हैं, उनको ऑफर दिया जा रहा है, तो तुम तो भाग के तुमको आना चाहिए था ना कि हाँ सर हमारी शिकायत आप लिखो, सबूत देते,
भरपूर सबूत देते ताकि एसीबी कर सकते थे, जांच कर सकते थे, एफआईआर होता, प्रवेश वर्मा पर एफआईआर होता, किसी और पर एफआईआर होता। लेकिन केजरीवाल को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल का तो पिछले 12-13 साल से खुद उसको हम जान रहे हैं और उसके यही राजनीति करने का तरीका रहा है। पिछले 13 साल सिर्फ आरोप पे ही वो काम चलाया है और मिला जुलाकर फिर वही एक काम करने का कोशिश कर रहा है। मुझे जहां तक लग रहा है कि केजरीवाल की ये सिर्फ हार की मंशा को मतलब कि डाइवर्ट करना चाहता है। मैं शुरू में बता चुका हूं कि केजरीवाल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारा नंबर तो 16 से स्टार्ट ही हो रहा है, 16 तो हमारे कंफर्म थे, फिर उसकी सीट कम कैसे आ गई। तो इस चीज को कवर अप करने के लिए केजरीवाल ये ड्रामा कर रहा है, नंबर 1। दूसरा नंबर 2 ड्रामा करने का रीजन ये हो सकता है कि केजरीवाल लोगों का ध्यान भटकाकर कुछ और किसी और काम को अंजाम दे रहा है। सोचिए केजरीवाल कितना क्रिमिनल आदमी है कि वो दिल्ली में रहकर, जहां सेंटर की गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट है, एलजी उसके अगेंस्ट है, दिल्ली पुलिस उसके अगेंस्ट है, एसीबी उसके अगेंस्ट है, इतने अगेंस्ट लोगों के बीच में रहकर वो लोगों को आंखों में धूल झोंककर अपने लिए शीश महल बनवा लिया। सोचिए केजरीवाल कितना बड़ा हिम्मत वाला आदमी है। उसके बाद केजरीवाल ने इतने लोगों के बीच में रहकर शराब घोटाला किया। सोचिए कितना बड़ा दुस्साहसी आदमी है केजरीवाल। केजरीवाल इसी तरह इतने सारे लोगों के बीच में रहकर सबके ऊपर आंखों में आंखें डालकर इल्जाम लगाता है और सब लोग उसको कोई बाल बांका नहीं होता है। आज तक इसके लिए इल्जाम लगा देने पे अगर कोई आदमी आरोप लगाता है तो केजरीवाल का यही काम रहता है जाके माफी मांग लेता। अभी ये संजय सिंह टिकट ब्लैक किया, गोवा के सीएम की वाइफ के बारे में कुछ बोला तो उन्होंने मानहानि का दावा किया, भागते भागते उसके चरणों में जाके गिरा है। अब बोला है कि नहीं, अब हम इनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये तो इनकी असलियत है, संजय सिंह की ये औकात है। और संजय सिंह झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मुझे तो ये पता नहीं चलता है कि इन लोगों ने इतना झूठ बोलना कहां से सीखा है। सारे बूढ़े बूढ़े लोग हैं, बुढ़ापे में इतना झूठ कैसे बोल पाते, मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो केजरीवाल को ये मुझे लगता है कि ये जो इस बार जो इन्होंने आरोप लगाया है और एसीबी ने जो संज्ञान लिया है, ये केजरीवाल को भारी पड़ने वाला है। ये केजरीवाल और भी हो सकता है कि भविष्य के लिए, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर कल को मुख्यमंत्री बन भी जाए तो ये केस जो है उसके ऊपर चल सकता है। और हो सकता है केजरीवाल फिर बहाना बनाया कि देखो हमने मोदी को हराया है तो मोदी हमको जेल भेज दिया है, ताकि उसको काम न करना पड़े। सोचिए केजरीवाल काम न करने के लिए एडवांस में बहाना बनाकर चल रहा है, क्योंकि केजरीवाल ये सब सिर्फ एग्जिट पोल के जो अनुमान है उसके ऊपर बोल रहा है। अभी उसने भी पूरी तरह से रिजल्ट नहीं देखा है, रिजल्ट कल आएगा। लेकिन केजरीवाल को भी इंटरनल सर्वे मिल चुका है। केजरीवाल के इंटरनल सर्वे में 10 से 19 सीट मैक्सिमम आ रही है, इससे ज्यादा केजरीवाल को सीट नहीं आ रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस मुझे इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।